हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। मीन डिविएशन के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस वीडियो में मीन डिविएशन क्या है समझा, उसके बाद हमने समझा कि मीन डिविएशन को इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम डिस्क्रीट सीरीज का सम्स करेंगे। इसमें डिस्क्रीट सीरीज में वी ऑल, आई होप यू ऑल नो कि उसमें फ्रीक्वेंसी दिया होता है। तो सबसे पहले इसका मीन निकालेंगे, कैलकुलेट मीन डिविएशन बाय मीन फ्रॉम द गिवन डेटा। ये डेटा दिया है। चलिए अभी हम सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन कैसा है डिस्क्रीट सीरीज में? समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। ठीक है, तो हम पहले एफ एक्स निकालते हैं। 11 इंटू 12। चलिए फटाफट एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 11 इंटू 12 इज 132। 12 इंटू 18 216 एंड 13 इंटू 12 इज 156। चलिए अब इसका समेशन निकाल लेते हैं। समेशन एफ एक्स कितना आएगा? समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 30 प्लस 132 प्लस 216 प्लस 156 534। और समेशन एफ भी निकाल लेते हैं। कितने टोटल कैंडिडेट्स थे? 3 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 12 45। चलिए तो हमारा क्या आ जाएगा? मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स is 534 by 45. So mean 534 by 45 is, so 534 divided by 45 is 11.866. So 11.87 is my mean. ये हमारा मीन है। ठीक है, अब इसमें हम डिविएशन निकालेंगे। डिविएशन इज, कहाँ से डिविएशन निकालेंगे? गलती से भी f से डिविएशन मत निकालना। f बताता है कि वो वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है। हमें डिविएशन निकालना है, जो वैल्यूज हमें दी हैं x से डिविएशन निकलता है। तो क्या होगा? x माइनस एक्स बार, दोनों मॉड्यूलस, बिकॉज हमें वैल्यू प्लस में पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। ठीक है, याद रखना डिविएशन हमारा हमेशा x से निकलेगा, f से नहीं निकलेगा। इससे डिविएशन मत लेना, गड़बड़ हो जाएगा पूरा। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। डिविएशन तो भाई 10 माइनस 11.87 is 1.87. 11 minus 11.87 is 0.87. 12 minus 11.87 is 0.13 और 13 minus 11.87 is 1.13। ठीक है, तो एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, क्योंकि चलिए इसका अब देखिए इसमें क्या करना है, f इंटू डी। अब क्यों? अब जिस भी सम में फ्रीक्वेंसी होता है ना, जिस भी सम में फ्रीक्वेंसी हो, मेक श्योर डिविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना ही है। ये थंब रूल है। क्यों करना है भाई? ये डिविएशन 1.87 किससे है? 10 से है ना। 10 कितनी बार रिपीट हुआ? 3 बार। तो डिविएशन भी तो 3 बार होगा। सिमिलरली ये 0.87 डिविएशन किससे है? 11 से है। 11 कितनी बार रिपीट हुआ? 12 टाइम। तो डिविएशन भी तो 12 टाइम रिपीट होगा। तो वैल्यू जितनी बार रिपीट हुआ है उससे डिविएशन भी तो उतनी बार रिपीट होगा। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू एवरीबॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई? यहाँ पे हम अब 1.87 इंटू 3 5.61, फिर 0.87 इंटू 12 10.44। आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट क्लियर। फिर 0.13 इंटू 18 इज 2.34। हम इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया। अब 1.13 इंटू 12, 1.13 इंटू 12 13.56। अब इसका समेशन करो। याद रखना, इसमें गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डी निकालने के बाद इसी का समेशन निकाल के सम सॉल्व करते हैं। जिस सम में फ्रीक्वेंसी हो, मतलब डिस्क्रीट सीरीज हो या कंटिन्यूस सीरीज हो, डिविएशन हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रीजन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। चलिए अब इसका हम निकालते हैं। कितना आएगा? तो 5.61 प्लस 10.44 प्लस 2.34 प्लस 13.56 which is equal to 31.95। ठीक है, 5.61 10.44 2.34 13.56। चलिए आ गया, हमारा डेटा आ गया। अब
सो मीन डिविएशन बाय मीन इज इक्वल टू समेशन एफ डी, कुछ नहीं वही उसमें प्रीवियस जो था हमने जो मीन डिविएशन बाय मीन इंडिविजुअल सीरीज में किया था उसमें क्या था, समेशन डी था। अब इसमें खाली एफ ऐड हो गया है क्योंकि हमने डिविएशन को एफ से मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या हो जाएगा, समेशन एफ डी बाय समेशन एफ। ठीक है, समेशन एफ इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सेम फॉर्मूला है, खाली एन की जगह समेशन एफ लिख दिया है और डी की जगह समेशन एफ डी। तो ये क्या हो जाएगा 31.95 बाय 45। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करें 31.95 डिवाइडेड बाय 45, ठीक है, तो 0.71 इज माई मीन डिविएशन। ठीक है, मतलब हर वैल्यू कितने से डिविएटेड है, 0.71 से। और कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा मीन डिविएशन बाय मीडियन का, कोएफिशिएंट हो जाएगा मीन डिविएशन, सॉरी मीडियन नहीं, मीन डिविएशन बाय मीन का, ये हो जाएगा मीन डिविएशन बाय मीन डिविएशन बाय मीन डिवाइडेड बाय मीन। सो 0.71 डिवाइडेड बाय 11.87, ये हमारा मीन है। तो 0.71 डिवाइडेड बाय 11.87, तो हमारा कोएफिशिएंट आएगा 0.059। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीबडी, 0.059। तो ये जो है हमने मीन डिविएशन बाय मीन कर लिया, डेटा दिया था, क्या किया, सबसे पहले मीन निकाला, मीन निकालने के बाद हमने डिविएशन निकाला। डिविएशन कैसे निकला, x माइनस एक्स बार, इससे डिविएशन निकलता है। ये वैल्यूज आए, इसको f से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद सेम है, ये फॉर्मूलाज आप नोट कर लो, इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला अलग है, इसका फॉर्मूला अलग है, थोड़ा ही अलग है, उसमें नीचे n लिखते हैं, यहाँ समेशन एफ, n मतलब समेशन एफ ही है, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसमें ज्यादा कैंडिडेट्स थे तो इसको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से दे दिया। ठीक है, तो भाई ये बन गया हमारा मीन डिविएशन बाय मीन। ठीक है, अगर इसी डेटा को मीन डिविएशन बाय मीडियन से निकालना है तो कैसे करेंगे, चलिए आइए, क्या है सम 10, 11, 12, 13। ठीक है, 10, 11, 12, 13, फ्रीक्वेंसी इज 3, 12, 18, 12, 3, 12, 18, 12, 3, 12, 18, 12। अगर आपको ये सम्स जो मैंने सॉल्व किए हैं आपको चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना 9801345670। आई विल श्योरली सेंड द पीडीएफ टू यू। व्हाट्सएप करना कि आपने वीडियो देखी और आपको ये पीडीएफ चाहिए। चलिए, फ्रीक्वेंसी आ गया, मीडियन पहले निकालेंगे, सीएफ निकालते हैं। 3, 15, 15 प्लस 18 इज 33 प्लस 12 इज 45 आ गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2, दैट इज 45 प्लस 1/2। देखिए मीन मीडियन निकालना आपको नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है भाई। 46/2 23। ठीक है, अगर आप मीडियन निकालना नहीं जानते हो या मीन निकालना नहीं जानते हो तो ट्रस्ट में ये सम बनेंगे नहीं आपसे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि इसका पहला स्टेप ही है, पहले मीन या मीडियन निकालो, उसके बाद आप डिविएशन निकालोगे। 23 मतलब 23 आएगा 15 से 33 के बीच में, तो हायर वैल्यू के अगेंस्ट जो वैल्यू है 12 हमारा मीडियन है। ठीक है, अब मीडियन कैसे निकालना मैं वो तो नहीं बता सकता आपको भाई, क्योंकि अब मीडियन निकालने के लिए मीडियन वाली वीडियो देखो मेरे कहीं ना कहीं प्लेलिस्ट में होगी यूट्यूब में, आप वहाँ जाके पहले मीडियन सीख लो और मीन सीख लो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, CF निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया। अब देखिए प्रोसेस सेम रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा, मैं प्रोसेस आपको समझा दे रहा हूँ। अब क्या करना है, डिविएशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, x माइनस मीडियन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मीडियन क्या है 12 है, सो 10 माइनस 12 इज 2, 11 माइनस 12 इज 1, 12 माइनस 12 इज 0 एंड 13 माइनस 12 इज 1। फिर इसको f इंटू डी करेंगे हम, और 2 इंटू 3 6, 12 इंटू 1 12, 0 इंटू 18 इज 0, 1 इंटू 12 इज 12। तो समेशन एफ डी करेंगे, समेशन एफ डी कितना आएगा, 12, 12, 24, 30 आ गया। अब आंसर आ गया, मीन डिविएशन बाय मीडियन इज इक्वल टू समेशन एफ डी, फॉर्मूला सेम रहेगा बाय समेशन एफ, सो 30 बाय 45,
30 by 45 is how much? Summation f is 45. So भाई 30 divided by 45 is 0.66. 0.66, ठीक है, समझ में आ रहा है। और कोएफिशिएंट क्या होगा? कोएफिशिएंट विल बी मीन डिविएशन बाय मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। तो 0.66 बाय 12, तो 0.66, एक सेकेंड वेट, 0.66 डिवाइड बाय 12 इज 0.055 आ गया। तो ये हमारा दोनों मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया, मीन डिविएशन बाय मीडियन भी किया, मीन डिविएशन बाय मीन भी किया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल द डाउट्स। अगर नहीं है तो टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय। प्रैक्टिस करते रहो। ये मैंने आपको बेसिक सम्स समझा दिए हैं, प्रैक्टिस के लिए आपके बुक्स में बहुत सारे सम्स होंगे, उसको सॉल्व करो। थैंक यू, बाय बाय।